Namaskar children, this is Poonam Bagga welcoming you once again in your maths class. We are studying class 10th maths, chapter 5 arithmetic progressions. Recently we have been doing exercise 5.3 which is based on the sum of first n terms of an AP. We have completed first 17 questions from it and today in this video we will take up question number 18 to 20. So before we start, let us recall that the sum of first n terms of an AP is given by the formula n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो जब भी हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना हो तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d और साथ ही साथ हमें पता होनी चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP. अगर n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो क्वेश्चन में दी हुई कंडीशंस के बेसिस पे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे और तब हम दी हुई नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे. तो इस फॉर्मूले में 4 क्वांटिटीज आर देयर, Sn, n, a एंड d. तो जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें AP हो और AP में भी कुछ टर्म्स के सम की बात हो रही हो तब हम इन्हीं 4 वैल्यूज़ के आसपास घूमेंगे, इन्हीं 4 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कौन सी 3 हमें दी हुई है और कौन सी 4th वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है. तो ये दिमाग में रखते हुए आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. इसी तरह से अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn का n by 2 into a plus l. और ऐसे केस में अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी है तो हम मान लेते हैं कि AP में n टर्म्स हैं और तब लास्ट टर्म आपकी nth टर्म हो जाएगी. इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हुए रिक्वायर्ड सम फाइंड आउट करेंगे. So now on the basis of all this we can start with question number 18 from exercise 5.3. It says a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in the figure. ये फिगर देखिए आप, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं A और B. पहले A को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला देखिए आप. इसके बाद B को सेंटर मानते हुए ये एक और सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ है. इसके बाद अगेन टेकिंग A एज द सेंटर द थर्ड सेमी सर्कल इज ड्रॉन एंड देन अगेन विद सेंटर B फोर्थ सेमी सर्कल इज ड्रॉन. तो इस तरह से ऑल्टरनेटली A और B को सेंटर लेते हुए सेमी सर्कल्स ड्रॉ हो रहे हैं. और यहाँ पर ये जो पहला सेमी सर्कल है इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर. फिर ये जो सेकेंड सेमी सर्कल है इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर. थर्ड सेमी सर्कल जो बन रहा है इसका रेडियस दिया है 1.5 सेंटीमीटर और फोर्थ सेमी सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर. और इसी तरह से आप देखते जाएंगे कि लगातार बढ़ते हुए हमें सेमी सर्कल्स के रेडियाई मिल जाएंगे. देखिए आप 0.5, 1, फिर 1.5, फिर 2. Can you tell me the radius of the next semicircle? Yes, there is an increase of 0.5 every time. तो next semicircle का radius होना चाहिए 2.5, then 2.5 plus 0.5, it will be 3 centimeter and so on. Now what has been asked? What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? यहाँ पर ये जो spiral बन रहा है इसकी total length बतानी है जहाँ पर हम ले रहे हैं 13 semicircles. So let us see how to find this length of spiral. देखिए आप, लेंथ ऑफ स्पाइरल फाइंड आउट करने के लिए हम ये छोटे छोटे सेमी सर्कल्स जो हैं फिर ये जो बड़े होते जा रहे हैं इनका एक एक करके लेंथ लेते हैं और उनको प्लस कर देते हैं. पहले हम लेते हैं ये छोटा वाला सेमी सर्कल, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं L1. फिर हम ऐड करेंगे सेकेंड सेमी सर्कल की लेंथ जो कि हो गई ये वाली लेंथ. फिर इसी में ऐड कर लीजिए थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ जो हो गई आपकी ये लेंथ. इसी तरह से अगर आप ऐड करते जाएंगे और हमें कितने सेमी सर्कल्स लेने हैं 13, तो ये ले लेंगे 13 सेमी सर्कल्स तक की लेंथ. जब हम इन सभी लेंथ को ऐड करेंगे तो हमें अपने आप ही इस पूरे स्पाइरल की लेंथ मिल जाएगी. अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करें, L1, L2, L3, सेमी सर्कल्स की लेंथ कैसे फाइंड आउट करें. तो सेमी सर्कल की लेंथ का और कोई मतलब नहीं है बल्कि हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं सेमी सर्कल का पेरीमीटर और इन अदर वर्ड्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल. एंड हाउ टू फाइंड इट? वी नो दैट द
circumference of a circle, what is its formula? It is given by 2 pi r, where pi is 22/7, r is the radius of the circle in this case. तो circumference और perimeter of semicircle, ये क्या होगा? We know that semicircle denotes half a circle. तो इस circumference of circle को half कर लेते हैं, 2 and 2 will be cancelled, it will be pi into r. तो इस तरह से हम इजीली ये सेमी सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. और रेडियस तो हमें दिया ही हुआ है, देखिए सबका रेडियस हमें दिया हुआ है और पाई की वैल्यू हमें पता है. तो अब इजीली L1 मतलब क्या हो गया? पाई इंटू R1. अगर हम फर्स्ट सेमी सर्कल के रेडियस को R1 से डिनोट करें, फिर सेकेंड सेमी सर्कल की लेंथ कितनी हो गई? इट विल बी पाई इंटू R2. इसी तरह से पाई इंटू R3. Then similarly we will have pi into R13, where R13 denotes the radius of the 13th semicircle. ठीक है, अब आप देखेंगे pi यहाँ पर कॉमन है, तो इस pi को बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या मिलेगा हमें? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इसी तरह से लास्ट में आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ द 13th सेमीसर्कल R13. अब ये रेडियस हो गए जिनको हमें ऐड करना है, और ये रेडियाई तो क्या बना रहे हैं? देखिए आप 0.5, 1, 1.52, अभी हमने बात की कि सभी में 0.5 ऐड होता जा रहा है. तो क्योंकि सेम नंबर बार बार ऐड हो रहा है, तो ये तो एक AP हो गई, और AP की n टर्म्स का सम निकालना तो हमें आता ही है. यहाँ पर देखिए आप 13 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 13. फर्स्ट टर्म हमें पता ही है 0.5 सेंटीमीटर, देखिए आप. फिर हमें कॉमन डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है 0.5, तो A पता है, D पता है, N पता है, हम इजीली S13 निकाल सकते हैं, और फिर उसी को पाई से मल्टीप्लाई करते हुए हमें ये पूरी लेंथ ऑफ स्पाइरल मिल जाएगी. So I hope the question is very much clear. Now we have to present this answer, and from where to start? We will start with this AP. R1, R2, R3 ये सब लेते हुए हम पहले शो करेंगे कि ये एक AP फॉर्म कर रहा है, और तब हम लेंथ ऑफ द स्पाइरल फाइंड आउट करेंगे. So let us start the solution. The radii of successive semicircles R1, R2, R3, R4 and so on are 0.5 centimeter, then 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, then 2.0 centimeter and so on. ठीक है, now you will see that this is an AP with first term which we denote by small a. This is equal to 0.5 centimeter, and the common difference, it is nothing but A2 minus A1. A2 minus A1. Here it is R2 minus R1. And what is R2? It is 1.0 minus 0.5. माइनस कैसे करते हैं? अगर आपको नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए. पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पर 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, ये कैंसिल होके 0, सो इट विल बी 0.5. द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, दिस इज द कॉमन डिफरेंस. आप देखेंगे कि 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तब भी 0.5 आंसर आएगा. 2 में से 1.5 माइनस करेंगे तब भी आपको 0.5 ही मिलेगा. तो बार बार लगातार दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है 0.5, इसलिए कॉमन डिफरेंस है 0.5 सेंटीमीटर्स. ओके, नाउ लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट. नाउ वी नो दैट द फर्स्ट टर्म इज 0.5, common difference is 0.5. Now we need to find the number n. To find this n, we know that there are 13 semicircles. So we can write here, there are 13 semicircles. This implies that number of terms of this AP is n equal to 13. देखिए आप, हमें अब a भी पता है, d भी पता है और n भी पता है. इजीली हम अब Sn निकाल सकते हैं. तो पहले हम देखते हैं how to find the length of each semicircle, and then we will find the length of the spiral. Let us see here. Length of each semicircle, it will be given by pi into radius.
This you should be very much known because we discussed it just now. So I hope you can easily relate it with this formula. Length of the spiral, it will be the sum of lengths of 13 consecutive semicircles, and this will be nothing but pi into r1 plus pi into r2 plus pi into r3 plus so on pi into r13. Now take pi out as the common factor. This will give us pi into r1 plus r2 plus r3 plus so on plus r13. ठीक है. Now the value of pi is 22/7 and this is nothing but S13. 13 terms का sum ही तो find out करना है. This will be 22/7 into 13/2 into 2 into A. What is the value of A? It is 0.5 plus 13 minus 1 into D, which is again equal to 0.5. Here we can mention using the formula Sn equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम ये रिलेशन लिख पा रहे हैं. नाउ वी कैन सॉल्व इट. लेट मी मेक सम स्पेस. This 2 will cancel 22 11 times. We will have 11 into 13 upon 7, and what will be inside? 2 into 0.5, it will be 1 itself plus 12 into 0.5. In case you don't know how to multiply 0.5 into 2, it will be 10. 5 to the 10, and since there is one single digit after the decimal, point के बाद एक ही digit है तो एक digit से पहले हम यहाँ पे point लगा लेंगे. तो 1.0 means 1 itself, तो यहाँ हमने लिख दिया है 1. Similarly, when we will multiply 12 and 0.5, we will get it 11 into 13 by 7, 1 plus 12 5 होता है 60 और एक नंबर से पहले point लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6. This will be 11 into 13 upon 7 into 7 हो जाएगा. देखिए 1 plus 6 is 7. Cancel this 7. It will be 11 into 13, that is 143 centimeter, and this is the length of the spiral. Okay? I hope the question is clear. हमने क्या किया पहले? ये देख लिया कि जो रेडियाएँ हैं, radii is the plural of radius. So radii we have written them and we are seeing that it is forming an AP, this list of radii. और AP है तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस मिल गया, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 13, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 13 सेमी सर्कल्स आर देयर. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कल इट इज़ गिवन बाय पाई इनटू रेडियस. अभी हमने डिस्कस किया ही था कि कैसे आ रहा है ये. फिर लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या हो गया? सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, और वो हो जाएगी पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3, इस तरह से पाई R13 तक. पाई को कॉमन ले लीजिए और आपको ये मिल जाएगी एक सीरीज. अब ये AP है तो इसलिए यहाँ पर S13 हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट n टर्म्स सम. ठीक है, और फिर इसको हमने सॉल्व करते हुए निकाल लिया the length of the spiral. I hope the question is clear. Next we take question 19. 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. You can see here some logs of wood have been arranged. Logs of wood मतलब आपने देखे होंगे लकड़ी के लट्ठे, जो पेड़ को काट के हमें लट्ठे मिलते हैं लकड़ी के बड़े बड़े, उन्हीं को यहाँ पर अरेंज किया हुआ है एक के ऊपर एक स्टैक में. और किस तरह से कि 20 logs are there in the bottom row. जो bottom row है उसमें है 20 logs. इसके बाद 19 in the next row. इसके ऊपर जो row है उसमें है 19 logs. Then 18 in the row next to it and so on. इससे ऊपर वाली जो row है उसमें है 18 logs. और इसी तरह से जो इससे ऊपर row होगी उसमें होंगे 17 logs of wood. उससे ऊपर होंगे 16 logs of wood. तो इस तरह से कम होते जा रहे हैं. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो पहले हम ये सीरीज देखते हैं जो हमें मिल रही है. बॉटम रो में है 20 logs of wood, इसके बाद 19, फिर 18, फिर 17, 16, 15 एंड सो ऑन. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि कितनी रोज होनी चाहिए जिसमें ये पूरे 200 logs of wood अरेंज हो जाएं इसी पैटर्न में, एक एक कम करते हुए.
और ऐसे में जो टॉप रो होगी, टॉप मोस्ट रो, उसमें कितने लॉग्स ऑफ वुड होंगे। तो क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक सीरीज ऑफ नंबर है, क्या ये एक एपी बना रही है? पहला क्वेश्चन तो यही उठता है। आप देखेंगे दिस इज फॉर्मिंग एन एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म हो गई 20 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, बार बार नंबर 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक एक कम हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -1। अब हमारे पास ए है और डी है, और ये जो दिया हुआ है 200 लॉग्स, ये किसको डिनोट कर रहा है मैथमेटिकली? क्योंकि सभी लॉग्स कुल मिलाकर है 200, तो एक्चुअली ये है AP का सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज 200। और अब n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ रोज, यही तो पूछा है, इन हाउ मेनी रोज आर द लॉग्स प्लेस्ड। तो हम मान लेते हैं कि n रोज आर देयर, और ये n रोज मतलब n टर्म्स ऑफ दिस AP। सो हियर वी हैव टू फाइंड दिस n, कि कितनी रोज है मतलब कितनी टर्म्स है इस AP की। और अब आप देखेंगे A हमें पता है, D पता है, SN पता है, और n कौन से फॉर्मूले से निकलेगा? Obviously we will use the formula for the sum of first n terms of an AP. And now let us represent all this very fairly. We start with the total number of logs, it is equal to 200. Now we arrange the list of number of logs in successive rows. Successive rows मतलब एक के बाद एक जो रो आ रही है, नीचे से ऊपर चलते जा रहे हैं, उन रोज में जो number of logs हैं उनको लिख लेते हैं लिस्ट ऑफ दोज नंबर्स। पहले रो में है 20 लॉग्स, इसके बाद 19, फिर 18, फिर 17, 16, 15 और इस तरह से चलते जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि येस इट इज। वी राइट इट हियर, दिस इज एन arithmetic progression with first term which will be 20. Let me write it here with first term A equal to 20 and common difference B equal to how much? देखिए आप कैसे पता करते हैं, A2 minus A1, 19 minus 20 it will be -1। इसी तरह से अगर आप 18 minus 19 करेंगे ये भी आएगा -1, 17 minus 18 करके देख लीजिए ये भी होगा -1। So every time the same number is adding and that is -1, so common difference is -1। ठीक है, तो देखिए आप जब भी हम एक सीरीज लिखेंगे और ये देख लेंगे कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमारा पहला स्टेप यही होना चाहिए फर्स्ट टर्म लिखने का और कॉमन डिफरेंस लिखने का, वो हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करना है नंबर ऑफ टर्म्स को, क्योंकि अभी हमारे पास A है, D है, लेकिन N नहीं है, जो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, उसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर पिक्चर में लाते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज बी n। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाइज that the total number of logs it will be equal to the sum of first n terms of the AP obtained। अभी जो हमें AP मिली है उसकी n रोज या n टर्म्स के लॉग्स को अगर हम ऐड अप करेंगे तभी तो हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, और वो कितना है, इक्वल टू 200। दिस इम्प्लाइज दैट Sn इज इक्वल टू 200। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Sn? इट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, दिस इज इक्वल टू 200। अब n की वैल्यू तो निकालनी है, तो n तो ऐसे ही रखेंगे, अपॉन 2 into a is 20 plus n-1 into d. We know that the value of d is -1. This is equal to 200. Again n/2 into 40 हो जाएगा ये 2 into 20, और यहाँ पर हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n से, तो ये हो जाएगा -n, और फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +1। दिस इज इक्वल टू 200। समझ रहे हैं आप? पहले इसको n से मल्टीप्लाई किया तो -n हो गया, और फिर इसी को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और फिर 1 1 ज़ा 1। दिस विल गिव अस n/2 इंटू 40 + 1 विल बी 41 माइनस n इक्वल टू 200। अब इस 2 को जो यहाँ पे डिवीजन में है
RHS में ले जाते हैं और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड वी विल हैव n इंटू 41 माइनस n इक्वल टू 200 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है n इंटू 41 माइनस n और ये 2 यहाँ से RHS में मल्टीप्लाई में चला गया है। दिस विल गिव अस 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, n को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर इस तरह से। नाउ लेट अस टेक दीज टू टर्म्स टू द RHS। तो यहाँ तो बच जाएगा 0 और ये माइनस n स्क्वायर इधर आके हो गया प्लस n स्क्वायर, 41n यहाँ आके हो गया माइनस 41n और प्लस 400 तो यहाँ पर पहले से ही था। और इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट इट एज n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। पर अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल n में, तो इसको सॉल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। यहाँ पर 400 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम या डिफरेंस हो 41। तो देखिए आप 400 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। वी नो 20 इंटू 20, वी ऑल्सो नो दैट 40 इंटू 10 और वी कैन टेक इट एज 50 इंटू 8 और वी कैन टेक इट एज 80 इंटू 5। इनमें से कोई भी पेयर हमें 41 नहीं दे पा रहा है, तो कैसे ढूंढें हम इसके। एक बार प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। 200 टाइम्स इट विल गो, देन बाय 2 100 टाइम्स, देन बाय 2 50 टाइम्स, देन बाय 2 25 टाइम्स। अब ये 25 हमें नया फैक्टर मिला है। देखते हैं दूसरा फैक्टर क्या हो गया। ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 4 विच इज़ 16। तो अब 25 इंटू 16 तो हो रहा है 400 और 25 प्लस 16 कितना मिल रहा है हमें, इट इज़ इक्वल टू 41। तो मिल रहा है हमें ये सेट 25 और 16 का। नाउ सिंस इट इज़ माइनस 41 तो दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, माइनस 25 माइनस 16, तभी तो माइनस 41 मिलेगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करें माइनस 25 इंटू माइनस 16 तो मिल जाएगा प्लस 400, जो कि हमें चाहिए। यहाँ पर 400 प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए माइनस 41, तो इस केस में हमें वो मिल रहा है। सो वी कैन डायरेक्टली टेक दीज टू वैल्यूज माइनस 25 एंड माइनस 16। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्टली हम लीनियर फैक्टर्स लिख सकते हैं n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इक्वल टू 0। और अभी तक हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, चैप्टर 4 में भी कर चुके हैं। सो आई होप यू कैन ईजिली गेट दीज लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, लेट मी इरेज एवरीथिंग हियर। दिस इज योर रफ वर्क। yes, this is the fair part. Now since the product of two linear factors is equal to 0 तो दोनों में से कोई एक 0 होगा ही। This means either n minus 25 it is equal to 0 or n minus 16 is equal to 0. This implies n is equal to 25 or n is equal to 16. अब n क्या है, नंबर ऑफ रोज जिसमें कि लॉग्स ऑफ वुड को अरेंज किया हुआ है। तो नंबर ऑफ रोज या तो 25 होंगी या फिर 16। और फिर ऐसे केस में हमसे पूछा है कि उस लास्ट रो में जो टॉप मोस्ट रो है उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ वुड हैं, यानी कि हमसे nth टर्म पूछी है। सो इफ वी टेक n equal to 25 then number of logs of wood in 25th रो, जो कि टॉप रो हो जाएगी, अब इट विल बी नथिंग बट A25। 25th टर्म निकालनी है अगर हम मैथमेटिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स में बात करें। अब 25th टर्म कैसे मिलेगी, इट इज़ A प्लस 24D। A की वैल्यू है 20 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू है -1। ये हो गया 20 माइनस 24, इट इज़ इक्वल टू -4। अब क्या ये पॉसिबल है कि -4 नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ वुड आर प्लेस्ड इन द टॉप रो? ये तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नंबर में तो नहीं हो सकता। सो वी राइट हियर दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो n इक्वल टू 25 लेना तो हमारे काम का नहीं है। तो अब n क्या लेना चाहिए, वी शुड टेक n इक्वल टू 16। लेट मी टेक अ न्यू पेज। Taking n equal to 16, number of
logs of wood in 16th row. This will be equal to A16 now, and this will be equal to A plus 15D. What is A? It is 20. 15 into D is your -1. This will be 20 minus 15. 15 into -1 will be -15. This is equal to 5. और ये तो बिल्कुल पॉसिबल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉप रो है उसमें कितने लॉग्स ऑफ वुड होंगे? दे विल बी 5 इन नंबर, एंड सो वी कैन गिव द फाइनल आंसर. हेंस देयर आर 16 rows with 5 logs of wood in the top row. ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, यही पूछा था हमसे. एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में. हमें दिया हुआ है कि इस तरह से लॉग्स ऑफ वुड अरेंज किए गए हैं. बॉटम रो में है 20, फिर 19, फिर 18, और इस तरह से एक एक कम हो रहा है. तो इसको देखा हमने, और ये एक एपी बन रहा है जिसकी फर्स्ट टर्म हमने इजीली लिख ली, और कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल रहा है. अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हैं 200, तो ये इस एपी का एक तरह से सम ऑफ n टर्म्स है. तो यहाँ हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज है n, जो कि कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी इज n. तो अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इक्वल हो जाएंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, उससे हमें ये रिलेशन मिल गया. इसी को सॉल्व करते हुए हमें n की 2 वैल्यूज़ मिली. जब हमने n इक्वल टू 25 लिया तो 25th रो में नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ वुड वो हमें नेगेटिव मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम n लेंगे 16, और तब हमें मिल रहे हैं 16th रो में 5 लॉग्स ऑफ वुड. तो ये हो गया फाइनल आंसर. नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 20. इन अ पोटैटो रेस, now this time we are racing with the help of a potato. Isn't it interesting? Let us have a look. In a potato race, a bucket is placed at the starting point. Here you can see one bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato. यहाँ पर आपका फर्स्ट पोटैटो रखा है जिससे ये 5 meters के डिस्टेंस पे है बकेट. And the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. इस तरह से आप देख रहे हैं फिगर में भी कि फर्स्ट पोटैटो जो है बकेट से 5 मीटर्स के डिस्टेंस पे रखा है. उसके बाद नेक्स्ट पोटैटो इससे 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, यानी इन दोनों पोटैटोज के बीच में 3 मीटर्स का डिस्टेंस है. इसके बाद नेक्स्ट पोटैटो भी 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, ये नेक्स्ट पोटैटो भी 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे है. तो इसका मतलब जो रेगुलरली यहाँ पर पोटैटोज रखे गए हैं उनके बीच में तो डिस्टेंस है 3 मीटर्स का, और इस तरह से यहाँ पर है 10 पोटैटोज, और जो फर्स्ट पोटैटो है उसका डिस्टेंस बकेट से है 5 मीटर्स. ठीक है. व्हाट नेक्स्ट हैज बीन आस्क्ड? अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? What has been said here? This is the bucket. The first potato is at a distance of 5 meters. Then the next one is at a distance of 3 meters, and so on. All the potatoes are at a distance of 3 meters from each other. Now this girl is running in between. और ये कैसे भाग रही है? बकेट से स्टार्ट करा रन करना. पहले पोटैटो तक भागे, फिर इसको उठाया और वापस आकर इस बकेट में रखा. वापस यहाँ से स्टार्ट किया, सेकंड पोटैटो तो गए, इसको उठाया और इस बकेट में वापस आकर रखा. फिर यहाँ से दौड़ शुरू की, थर्ड पोटैटो तक गए, इसको उठाया और वापस आकर बकेट में रखा. इसी तरह से एक एक करके बकेट से दौड़ लगानी है पोटैटो तक, उसे उठाना है और वापस आकर बकेट में रखना है. ऐसा कॉम्पिटिटर को करते रहना है जब तक कि ये सभी 10 पोटैटोज वापस आकर इस बकेट में ना डाल दिए जाएं. और ऐसा करने में कॉम्पिटिटर को टोटल कितना डिस्टेंस रन करना पड़ा, ये है हमारा क्वेश्चन. ठीक है. तो अब आप देखिए यहाँ पर कोई सीरीज ऑफ नंबर दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिख रहा है. यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस है 5 मीटर्स, फिर सेकेंड पोटैटो का डिस्टेंस बकेट से कितना हो गया 8 मीटर्स. इसके बाद जो थर्ड पोटैटो है यहाँ पर, इसका डिस्टेंस कितना हो गया बकेट से 5 + 3 + 3 दैट इज 8 + 3, ये हो जाएगा 11 मीटर्स.
तो इसी को हम लिख लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आए. लेट अस राइट इट. द डिस्टेंसेज ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट, दीज आर, द फर्स्ट वन इज 5 meters अवे, देन द सेकेंड वन इज 8 meters अवे. ठीक है. देन द थर्ड वन विल बी 8 + 3, 11 meters अवे. देख रहे हैं आप. अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें, ये देखिए आप, फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस, लेट मी टेक इट विद अ डिफरेंट कलर. फर्स्ट डिस्टेंस हो गया 5 meters, सेकेंड डिस्टेंस हो गया 5 + 3, 8 meters सेकेंड पोटैटो का. थर्ड पोटैटो का डिस्टेंस कितना हो गया? 8 + 3 अगेन, सो इट विल बी 11 meters. इसके बाद फोर्थ पोटैटो का डिस्टेंस कितना हो गया? बकेट से हम डिस्टेंस ले रहे हैं. दिस विल बी द फोर्थ पोटैटो टिल हियर, and it will be now 5 + 3 + 3 + 3, or we can say 11 + 3, 14 meters. इसी तरह से हम सभी पोटैटोज का डिस्टेंस बकेट से नाप सकते हैं. और इसी को हम लिख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे कुछ इस तरह से. The distances of potatoes from the bucket, these are 5 meter, 8 meter, 11 meter. Again add 3, it will be 14 meters. What will be the distance of the next potato? Again add 3, it will be 17 meters and so on. There are 10 potatoes. तो ये सभी डिस्टेंस हो गए पोटैटोज के फ्रॉम द बकेट. नाउ द कॉम्पिटिटर विल बी रनिंग दीज डिस्टेंसेस 2 times. 2 बार ये डिस्टेंस दौड़ रहा है कॉम्पिटिटर. क्यों ऐसा है? क्योंकि पहले तो वो बकेट से पोटैटो तक जा रहे हैं, फिर उसको उठाकर वापस बकेट तक आ रहे हैं. तो ये डिस्टेंस और फिर वापस. इसी तरह से अगर हम अलग कलर चूज करें, पहले गए वापस आए, फिर गए वापस आए, फिर गए वापस आए, वापस गए वापस आए. तो हर डिस्टेंस जो है वो 2 बार कवर हो रहा है यहाँ, बकेट से लेकर पोटैटो तक, फिर पोटैटो से लेकर वापस बकेट तक. सो वी आर राइटिंग इट हियर. द कॉम्पिटिटर विल हैव टू रन दीज डिस्टेंसेस 2 times in going to and fro from the bucket. बकेट से जाना फिर वापस आना, इसी को हम कह रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन. और 2 times ये डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं. Therefore the distances to be run for picking up successive potatoes, these will be what? डबल हो जाएंगे. फर्स्ट पोटैटो के लिए पहले 5 जाना फिर 5 आना, तो डबल हो जाएगा, 10 meters हो जाएगा. फिर सेकेंड पोटैटो के लिए 8 meters जाना और वापस 8 meters आना, तो 8 2 जा 16 meters डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है फॉर द सेकेंड पोटैटो. फिर थर्ड पोटैटो के लिए 11 meters जाना बकेट से और फिर वापस 11 meters वापस आना, तो डबल हो गया 22 meters. इसी तरह से फोर्थ के लिए भी हम डबल कर देंगे, 14 2 जा 28 meters एंड सो ऑन. अब आप बताइए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये क्या बना रही है? आप देखेंगे सेम नंबर बार बार ऐड हो रहा है. इस केस में बार बार हम 3 को ऐड कर रहे थे और यहाँ पर बार बार अब उसका डबल 6 ऐड हो रहा है. तो ये तो एक एपी बन रही है. एंड वी राइट इट हियर. This is an arithmetic progression with first term A equal to how much? देखिए आप, it is 10 meters and common difference D equal to 16 minus 10, it will be 6 meters. ठीक है, तो AP मिल गई, फर्स्ट टर्म लिख लिया, कॉमन डिफरेंस लिख लिया. अब हमें टोटल डिस्टेंस पता करना है, तो यहाँ पर सम निकालना होगा और ऐसे केस में नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होनी चाहिए. तो क्या वो क्वेश्चन में दिया है? ऑब्वियसली इट हैज़ बीन गिवन. हमें दिया है कि 10 पोटैटोज हैं, तो इसका मतलब 10 टर्म्स हो गई इस AP की. ठीक है, सिंस देयर आर 10 potatoes, therefore number of terms of AP which we denote by small n, it will be equal to 10. तो अब हमें इन 10 terms का sum find out करना है to find the total distance covered by the competitor. So we write it here.
total distance covered by the competitor, it will be equal to the sum of 10 terms of the AP obtained. जो AP अभी हमें मिली है उसकी 10 terms का sum हमें देगा total distance covered by the competitor. And how to find this sum? This will be equal to now S10. Okay. Now we know that the sum of first n terms of an AP, it is given by n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. इसी से मिलता है. And S10 now it will be equal to 10 by 2 into 2 into A. What is the value of A? Just have a look. It is 10 meters. Just have a look. It is 10 meters. And what is the common difference? It is 6 meters. So we write here 2 into 10 plus n is again 10 minus 1 and D is 6. तो values रख दी हैं. 10 by 2 it is 5, 2 into 10 it will be 20 plus 9 into 6. ठीक है. This will be equal to 5 into 20 plus 54. This will be equal to 5 into 74. Multiply the two numbers. 5 4s are 20. 2 carried, it will be 37. So it will be 370 meters. The total distance which has to be covered by the competitor, it will be equal to 370 meters. Now we can write it in words also. Hence, the total distance covered by the competitor is 370 meters. I hope the question is very much clear. So with this we complete exercise 5.3 based on the sum of first n terms of an AP. I hope all these questions are very much clear to you. You can again practice these questions and get perfection. Soon we will meet with the next exercise in this chapter and complete this chapter. Okay then, goodbye for now.